नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। आज का टॉपिक है कि अनजान लोगों से कैसे बात करें, कैसे उन लोगों को हमारे बिजनेस में लेके आए, या फिर स्ट्रेंजर कांटेक्ट कैसे करें, स्ट्रेंजर्स को इनवाइट कैसे करें, बात कैसे करें और इनवाइट कैसे करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोगों को अपनी टीम में लाना एक बहुत ही बड़ा भाग है। अगर आप इसमें माहिर बन जाते तो समझ लीजिए कि आपने 80% काम कर दिया। और यहां पे कमेंट सेक्शन में कई सारे लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर पूछा है कि सर स्ट्रेंजर को कैसे बिजनेस में लाए, कैसे बात करें, क्या बात करें, कैसे समझाएं, जिससे कि हम ये जो लाखों करोड़ों की तादाद है दुनिया में, उनमें से किसी भी व्यक्ति को हमारी टीम में ज्वाइन कर सके। तो आज इस वीडियो में उसके रिलेटेड कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूं जो आपको स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट करने में बहुत ही काम लगेगी। ये वीडियो बड़ा खास है, इसे ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। सबसे पहले एक मिसअंडरस्टैंडिंग को समझ लेते हैं। कई सारे लोगों को यह लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट के दम पर ही टीम बना लेंगे, नेटवर्क खड़ा कर लेंगे। तो क्या ये सही है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक बार स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट करना सीख गए, अनजान लोगों से बात करना सीख गए, उनको अपने बिजनेस में लाना सीख गए, तो आपके लिए ये पूरी दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। आपका लिस्ट जो है वो अनलिमिटेड बन जाता है, क्योंकि हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कई सारे लोगों के साथ टच में आते हैं। अगर महीने की बात करें तो कुछ 100 या कुछ हज़ार लोगों के साथ भी हम टच में आ सकते हैं। तो इसकी फिर लिमिट सारी खत्म हो जाती है, और आप इस बिजनेस में कितनी बड़ी टीम बनाएंगे इसकी सारी लिमिट भी खत्म हो जाती है। लेकिन एक प्रॉपर मेथड है इस बिजनेस में टीम बिल्ड करने के लिए और काम करने के लिए। उस मेथड को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि आप उस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, लिस्ट बना के लोगों को इनवाइट करके प्लान दिखाना, उस मेथड को फॉलो नहीं करोगे और आप अपनी स्किल पे स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट पे लोगों को जोड़ना शुरू कर दोगे, तब क्या होगा कि आपकी टीम में जो लोग आए हैं वो भी आपको डुप्लीकेट करने की कोशिश करेंगे, आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। अब जो स्किल आपके अंदर है वो जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के अंदर हो। तो यहां पे क्या होगा कि एक प्रॉपर मेथड ना होने की वजह से आपकी टीम आगे रुक जाएगी, यानी कि आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप बहुत से लोगों को जोड़ देंगे, लेकिन वो काम फिर डुप्लीकेशन नहीं होगा, डुप्लीकेबल नहीं है ना वो काम। तो वहां पे क्या होगा कि आप एक मजदूर बनकर रह जाएंगे, एक वर्कर बनकर रह जाएंगे, एक लीडर नहीं बन पाएंगे। तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंजर के बेस पे टीम नहीं खड़ी करनी है, और स्ट्रेंजर कांटेक्ट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप अनलिमिटेड अपने बिजनेस को कर पाए। तो ये दो चीजें, दो धारी तलवार है, इसकी दोनों तरफ धार है। आपको भी नुकसान पहुंचा सकती है, अगले को भी। लेकिन आपको जो नुकसान पहुंचाने वाली बात है वहां पे हमने आपको क्लियर बता दिया कि सिर्फ इसके दम पे काम नहीं करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि जब आप स्ट्रेंजर लोगों से बात करते हैं तो किन किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इस चैनल में इस टॉपिक के ऊपर एक बहुत ही शानदार वीडियो है, जिसमें मैंने आपको पूरी डिटेल में पूरी प्रोसेस बताई है कि किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप स्ट्रेंजर्स के साथ बातचीत करके, रिलेशन बिल्टअप करके उनको यहां पे ला सकते हैं। इस वीडियो को थॉरली देखिए, इसको देखना ना भूले। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, या फिर कौन कौन से रूल है जो यहां पे लागू पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात है कि जब आप स्ट्रेंजर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस होनी चाहिए, ना कि डायरेक्ट प्रोसेस। यानी कि आप सुबह घर से निकल के सोचे कि मुझे इस व्यक्ति से इसलिए बात करनी है क्योंकि मैं उसे अपने बिजनेस में लाना चाहता हूं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो भावना है, आपका जो पर्पस है, वो अगले व्यक्ति को फील हो जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप एक नियम बना लीजिए कि मुझे लोगों से बात करनी है, चाहे वो मेरे से बात करे या ना करे, या फिर मेरे बिजनेस में आए या नहीं आए, चाहे वो बात सफल हो या ना हो, चाहे वहां पे दोस्ती बने या ना बने, चाहे वो दोस्ती बनने के बाद भी मेरे बिजनेस को ना देखे, चाहे वो दोस्ती बनने के बाद भी मेरे प्लान को देखने के लिए ना आए, या फिर मेरे बिजनेस में ज्वाइन ना करे, कुछ भी हो, लेकिन मुझे लोगों से बात करनी है, अनजान लोगों से बात करनी है। पर्पस क्या है? एक ही पर्पस है, लोगों से बात करनी है, लोगों से बात करने में निपुण होना है। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, आज हम 4 लोगों से बात करेंगे और 4 के नंबर ले लेंगे, वो 4 के 4 मेरा प्लान देख लेंगे, उसमें से 2 लोग जुड़ जाएंगे। ये प्रॉब्लम है। आपको यहां पे लोगों से बात करने की हैबिट डालनी है, और लोग, जब आप लोगों से बात करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप बात करने में अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद लोगों के साथ आपकी दोस्ती बनने लगेगी, रिलेशन बिल्टअप होने लगेगा। फिर ऑटोमेटिकली उनमें से कुछ लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपके बिजनेस के बारे में जानना चाहेंगे। तो लोग आपको जाने या आपके बिजनेस के बारे में जाने, ये एक इनडायरेक्ट प्रोसेस हो गया, डायरेक्ट प्रोसेस नहीं हो गया। ये एक साइड इफेक्ट हो गया उस चीज का कि जो आपने एक हैबिट डेवलप की है लोगों से बात करने की, नए लोगों से दोस्ती बनाने की एक हैबिट आपने डेवलप की है। तो ये काम बहुत आसानी से आप कर सकते हैं अगर आप इसे इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं तो। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेंजर कॉन्टेक्स्ट में आपको क्वांटिटी बहुत हेवी रखनी पड़ेगी।
आप दिन में एक व्यक्ति से बात करेंगे या 4 दिन में एक व्यक्ति से बात करेंगे, 8 दिन में एक व्यक्ति से बात करेंगे और आप सोचेंगे कि आप अनजान लोगों से बात करने में माहिर हो जाएंगे, तो ये काम होने वाला नहीं। आपको इसके लिए स्पेशल टाइम निकालने की भी जरूरत नहीं। आप जब किसी दुकान पे जाते हैं, कोई चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं, शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, आप कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप कहीं पे भी चले गए, आप लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। किसी भी बहाने से बात कर सकते हैं और आप बात करते ही हैं, लेकिन आप उस चीज़ को नोट नहीं करते। आपको इन शॉर्ट बातें करने वाला आदमी बनना है। मैंने उस पहले वीडियो में भी बताया था, बातूनी व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा, बातें करने वाला आदमी आपको बनना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आप स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट, जब भी आप स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट करते हैं, किसी भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, तो बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति को जिस बात में इंटरेस्ट है, उसको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है, उसके बारे में बातचीत करते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। देखिए, आप चाहते हैं वो आप में इंटरेस्ट ले, आपके बिजनेस में इंटरेस्ट ले, लेकिन पहले आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। अगर आप किसी में इंटरेस्ट लेंगे तो कोई आप में इंटरेस्ट लेगा, और वो आप में इंटरेस्ट ना भी ले तब भी आपको एक हैबिट डेवलप करनी कि लोगों की बातों में, लोगों की जिंदगी में, उनके इंटरेस्टिंग टॉपिक में किस प्रकार से इंटरेस्ट ले, और एक सुनने वाला व्यक्ति कैसे बने। बोलने वाला बाद में बनिए, पहले सुनने वाला बनिए। अगर सुनने वाला बनेंगे तो फिर आपको बोलने का भी मौका मिलेगा। पॉइंट नंबर 4, स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट में आपको क्वांटिटी बहुत हेवी रखनी पड़ेगी। जैसे आप लिस्ट पे काम करते हैं तो हो सकता है 10 लोगों को आपने कांटेक्ट किया तो 5 से 6 लोग आपका प्लान देखने के लिए आ गए, उनमें से 3 या 4 लोग भी जुड़ सकते हैं। लेकिन स्ट्रेंजर कॉन्टेक्ट में हो सकता है कि 10 लोगों से बात की, 20 लोगों से बात की, उनमें से एक भी व्यक्ति शायद आपका प्लान देखने नहीं आया। इसके लिए भी आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो यहां पे क्वांटिटी जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा रखनी पड़ेगी, तेज रखनी पड़ेगी। पॉइंट नंबर 5, जब अनजान लोगों से बात करते हैं तो आपकी बातों से ये बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि आप सिर्फ इसीलिए बात कर रहे थे क्योंकि आप अपना बिजनेस बताना चाहते थे। और ये कब होता है? जब हम दूसरी तीसरी मिनट में ही अपने बिजनेस की बात शेयर कर देते हैं। तो आप वो जल्दबाजी मत दिखाइए, एक बार रिलेशन बिल्टअप कीजिए। एक बार रिलेशन बिल्टअप हुआ तो वो व्यक्ति आपसे मिलना चाहेगा, वो दूसरी बार भी आपसे बात करना चाहेगा, वो भविष्य में आपका नंबर भी शेयर कर सकता है। तो थोड़ा धैर्य रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहली मीटिंग में सीधी बात कर देंगे तो कई बार ऐसा भी होता है, ये काम भी कर भी जाता है, लेकिन हर बार अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको ज़्यादा रिजेक्शन आएंगे, और ज़्यादा रिजेक्शन आने की वजह से आप फिर स्ट्रेंजर कॉन्टैक्ट करना बिल्कुल बंद कर देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डायरेक्टली अपनी जो नीड है वो शुरुआत में एकदम तुरंत में नहीं बतानी है। तुरंत में उसको पता नहीं लगना चाहिए कि आप इसलिए बात कर रहे थे कि आप उसको कॉन्टैक्ट करना चाहते थे, अपना बिजनेस बताना चाहते थे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस चीज को दिमाग से निकाल ही दीजिए। आप सिर्फ रिश्ते बनाने के ऊपर फोकस कीजिए, लोगों के साथ टच बनाने के ऊपर फोकस कीजिए। लोग प्लान देखने आएंगे, जुड़ेंगे, वो एक दूसरी बात होगी, वो एक इनडायरेक्ट एफर्ट हो गया। दोस्तों, इस 5 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा या कौन सी गलती आप कर रहे थे, वो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। और एक बात खास, अगला आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइए। अगले वीडियो तक विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।